वेलकम टू अवर चैनल एडवांस अर्न इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्न इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रीपोजिशन का। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रीपोजिशन के 2 से 3 वीडियो लगभग पढ़ा दिए हैं और उसके अलावा भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट जो है प्रीपोजिशन का जिसमें 40 क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें कई लोगों के अच्छा जो है स्कोर किया है। और आज हम लोग फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मैं फिर से 40 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप वो वीडियो देख लें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर पे केवल कितना करना है, अपना नाम लिखना है और आप कहाँ से हैं, प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है, जब आप प्लेस का नाम लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ के हैं और मैं आपको ग्रुप में क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, लिखा है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब कभी आपको जंप करना है और टेबल में करना है, ठीक है, और कौन कर रहा है, कैट या कोई भी कर रहा है, तो हमेशा जैसे ये मान लीजिए कोई भी चीज़ है और यहाँ पे टेबल है तो कैट ऐसे चढ़ेगी परवलयाकार। ठीक है, तो जब ऐसा चढ़ती है तो इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, अप ऑन। ठीक है, मैंने ये चीज़ आप लोग को बताई हुई है, अप ऑन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से आप थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जब इस तरह से चढ़ेगी परवलयाकार तो क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। ठीक है, लिखा है द स्नैक वॉज किल्ड डैश हिम। अब ध्यान दीजिए कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जब यहाँ पे ऐसा कोई आए कि कोई भी काम जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो फिर क्या लगता है वहां पे, बाई। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आपका बाई लगेगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता था स्नैक वॉज किल्ड और यहाँ पे होता, मान लीजिए क्या होता, मान लीजिए कोई लकड़ी होता, ठीक है, या कोई ऐसा हथियार होता, मान लीजिए नाइफ होता। ठीक है, नाइफ, तो अगर नाइफ होता तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाते, विथ। मतलब यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे पर्सन है तो बाय लगेगा, जैसे इसमें यहाँ पे हिम है, पर्सन है तो बाय लगा, आंसर आया। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हिम ना होता, यहाँ पे होता नाइफ, तो आप यहाँ पे क्या लगाते, आप यहाँ पे विथ लगाते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है तो फिर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ही विल गो देयर मंडे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से बताई थी, आप लोग वीडियो जो देखेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि जो मंडे है वो कोई डे है, तो डे नेम के साथ और डेट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डे नेम के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, या वीकेंड, इन सब के साथ क्या लगता है, ऑन का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग डैश कार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई एम गोइंग डैश कार। अब यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे कार लिखा है बस, ठीक है, तो आई एम गोइंग बाय कार होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, बाय। अब इसी पे एक प्रश्न और आ जाता है, कभी कभी एग्जामों में लिख जाता है क्या, अकार। ठीक है, आई एम गोइंग डैश अकार। जब ऐसा आ जाता है तो फिर यहाँ पे क्या, किसका प्रयोग होता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा कार, जीप और टैक्सी, कार, जीप और टैक्सी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, इन का प्रयोग होता है जब आर्टिकल लगा हो तब, ध्यान रखिएगा। अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो बाय का प्रयोग होगा। आई गो टू लेयर 3 डैश फुट। अब देखिए फुट, कहीं भी आप अब जा रहे हैं ना, अपने फुट से जा रहे हैं, पैर से जा रहे हैं, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑन फुट। आई गो टू लेयर 3 ऑन फुट। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा देवियों सज्जनों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर है आई लीव डैश चौधरी कॉलोनी, आई डैश लीव चौधरी कॉलोनी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से, कि कोई भी ऐसा प्लेस जो छोटा है, छोटी जगह है, तो वहां पे आपको एट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एट का। और अगर कोई बड़ी जगह है, जैसे मान लीजिए भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, तो अगर ऐसी बड़ी सिटी है तो फिर आप किसका प्रयोग करते हैं, इन का यूज करते हैं।
बहुत ही आसानी से समझिएगा देवियों सज्जनों कि आई लिव एट चौधरी कॉलोनी क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक छोटी जगह है। अगर यहाँ पे बस स्टैंड होता, रेलवे स्टेशन, तो भी क्या लगता है, एट। कोई भी पब्लिक प्लेस के साथ किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ही डाइड डैश कैंसर। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, मतलब ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, ही डाइड ऑफ कैंसर। ही डाइज डैश हंगर। कोई व्यक्ति जब किससे मरता है, भूख से मरता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया जब कोई व्यक्ति किससे मरे, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, कैंसर से, मलेरिया से, पीलिया से, इस तरह की बीमारी से मरता है तो ऑफ लगता है। लेकिन अगर कोई हंगर, भूख से मर जाए, ठीक है, प्यास से मर जाए, ठीक है, थ्रस्ट, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना होता है, आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अगर कोई ओवर ईटिंग से मर जाए, ओवर ड्रिंकिंग से मर जाए, तो भी आपको क्या करना है, वहां पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक है, बीमारी से मर जाए तो ऑफ, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है भैया, बीमारी से मरने वाला। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया है। चलिए आइए, लिखा है द ब्रिज इज द रिवर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि जो ब्रिज है वो क्या है, नदी के ऊपर है, नदी के नीचे है, क्या है, ठीक है, अक्रॉस है, एबव है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिवर वाली बात है, जैसे ये नदी बह रही है और इधर पाव होगा नदी का, इधर बीच में भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे जुड़ी होगी पुल। ठीक है, ब्रिज जो होगी पुल नदी के ऊपर जुड़ी होगी। तो कुछ लोग इसको ओवर लगा देते हैं, लेकिन ओवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नदी को क्या करती है, आर पार कराती है, साथ में टच भी रहता है जमीन से। अगर टच नहीं रहता तब एक बार ओवर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टच नहीं होता, तो आपको लगाना है एक्रॉस। ना तो ओवर आएगा ना तो एबव आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि नदी के आर पार पुल होती है तो वहां पे एक्रॉस का यूज होता है। आई फॉरगेट माई पर्स डैश द टीवी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है मैंने अपना पर्स जो है, मैं अपना पर्स जो है भूल गया हूँ। कहाँ भूल गया हूँ, टीवी के बगल में। अब टीवी के बिसाइड बगल में, टीवी फ्रॉम लगेगा, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, या एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक और ऑप्शन दिया हुआ एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर कौन सा है, बिसाइड। मैं अपना पर्स भूल गया हूँ कहाँ पे भैया, टीवी के बगल में। ठीक है, तो बगल के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है। कुछ लोग इसको लगा देते हैं, ये बिसाइड्स होता है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। द वर्ड इज फ्लाइंग डैश द रिवर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, द वर्ड इज फ्लाइंग डैश द रिवर। अब बर्ड फ्लाई कर रही है, बर्ड क्या चल के जा रही है, ब्रिज से तो जा नहीं रही, मतलब क्रॉस तो लगेगा नहीं, चल के जा नहीं रही मतलब ऑन लगेगा नहीं। अब दो चीज बची, ओवर बचा और एबव बचा। दोनों का मतलब ही क्या होता है, ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, एबव मतलब होता है टच करके ऊपर। ठीक है, एबव मतलब क्या होता है, टच करके ऊपर। और ओवर मतलब होता है बिना टच किए हुए ऊपर। तो यहाँ पे सबसे सही क्या होगा, नदी के ऊपर जब चिड़िया उड़ रही है तो टच होगा, क्या होगा, टच होगा क्या, नहीं होगा। तो टच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा, ओवर। एबव ऐसा होता है जैसे इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स के एबव हैं, मतलब ऊपर हैं, तुम्हारी एज 40 वर्ष से ऊपर है, एबव है। ठीक है, तब आपका क्या होता है, एबव। तो यहाँ पे एबव का नहीं प्रयोग है, यहाँ पे ओवर होगा। सी वॉक्स द रोड। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग अगर बता दें तो क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है। सी वॉक्स डैश द रोड। वह चलती है कहाँ, रोड पर। तो रोड पे चलेगी कि रोड के किनारे चलेगी, कहाँ पे चलेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको चलने के लिए रोड नहीं बनाई जाती है, रोड के किनारे जो पटरी होती है वो चलने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी वॉक्स अलोंग द रोड। ठीक है, अलोंग मतलब क्या होता है, अलोंग मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे अलोंग, हाँ, अलोंग मतलब होता है किनारे, रोड के क्या होता है, किनारे होता है। ध्यान दीजिएगा, सी वॉक्स अलोंग द रोड, इसका मतलब क्या हुआ, रोड के किनारे किनारे चलना। ठीक है, अलोंग मतलब एक तो किनारे किनारे हो गया,
और एक होता है along with मतलब के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है along मतलब हुआ क्या, किनारे किनारे, ठीक है। तो शी वॉक्स along द रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पे ऑन लगा देते हैं, तो इसको आप ऐसा ना करें, गलत हो जाएगा। लिखा है डैश अ कार आई हैव बस। अब ये देखिए क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। बिसाइड मतलब किनारे, फ्रॉम मतलब से, मतलब छोड़ करके से, एक्सेप्ट मतलब के सिवा, और बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, ठीक है। तो बिसाइड अ कार, ठीक है, कार के अलावा, आई हैव अ बस, कार के अलावा मेरे पास क्या है, बस भी है। तो सही आंसर क्या है इसमें, बिसाइड्स। मैंने बताया था ना अभी, बिसाइड मतलब होता है किनारे, इसका मतलब होता है किनारे, और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो यहाँ पे भैया के अतिरिक्त की बात हो रही है कि कार के अलावा आई हैव अ बस, मेरे पास बस भी है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आई प्रेफर कॉफी डैश टी। अब ये क्वेश्चन जो है कहाँ पूछा गया है, आपके एमपीएसआई में, ठीक है। एमपीएसआई में कई ऐसे एग्जाम हैं, यूपी के जो कोर्ट के पेपर होते हैं, जो एमपी के कोर्ट के पेपर होते हैं, वहां पे एक बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको कीजिएगा। आई प्रेफर कॉफी डैश टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्रेफर कॉफी टू टी। अब कुछ लोग यहाँ पे देन लगा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देन जो है नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, टू होगा, ठीक है। आई प्रेफर कॉफी टू टी। द कार इज रनिंग डैश द रोड, ठीक है, द कार इज रनिंग डैश द रोड, तो क्या हो जाएगा, कार जो है रोड पर दौड़ रही है, तो रोड के किनारे किनारे दौड़ रही है, कि रोड को क्रॉस करके दौड़ रही है, कि रोड को कूद करके दौड़ रही है, कि रोड पर दौड़ रही है। तो रोड पर दौड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर मैं कार को हटा करके यहाँ पे मैं किसी लड़के लड़की या किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिख दूं, ठीक है, सी लिख दूं, मान लीजिए सी इज रनिंग डैश द रोड, तो यहाँ पे ऑन के जगह क्या हो जाएगा, फिर अलोंग होगा, क्योंकि भैया वो लड़की जो है या कोई लड़का है जो रोड में थोड़ी दौड़ेगा, रोड के किनारे दौड़ेगा, किनारे मतलब अलोंग, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, कार है, तो कार है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, ऑन होगा, ठीक है। देवियों सज्जनों समझ में आ रही है बातें मेरी। आइए, द डॉग वॉज किल्ड डैश अ गन। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन इस तरह का भी और आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति को या कोई कार्य किया जाता है किसी वस्तु के द्वारा, किसी हथियार के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, तो फिर आपको वहां पे क्या लगाना पड़ता है, विथ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, विथ। यहीं पे अगर मैं गन को हटा के किसी व्यक्ति का नाम लिख दूं, द डॉग वॉज किल्ड डैश अ रोहित मान लीजिए लिख देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका विथ हटेगा और इसके प्लेस पे क्या आएगा भैया, बाय आएगा, बाय रोहित, ठीक है। तो कोई पर्सन अगर है तो बाय, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो फिर क्या लगेगा, विथ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉक्स डैश द फुटपाथ। अब देखिए वो लड़की जो है वो कहाँ चलती है, फुटपाथ पर चलती है। अब फुटपाथ पर चलती है कि फुटपाथ के किनारे चलेगी, तो भैया कोई भी व्यक्ति है वो फुटपाथ पे चलेगा, क्योंकि फुटपाथ बनाया ही गया है उसके चलने के लिए और चलने के लिए बनाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन फुटपाथ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फुटपाथ को काट के रोड कर दूं ना, ROAD रोड, तो रोड कर दूं तो फिर आपको भैया यहाँ पे अलोंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि रोड के किनारे अपन चलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे ये मान लीजिए रोड हो गई, तो रोड के किनारे ना अपन चलते हैं, ऐसी जो पटरी बनी होती है मिट्टी की। द फ्रॉग जम्प्ड डैश द पॉन्ड। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द पॉन्ड। जब कोई कार्य हम मोशन के साथ करते हैं, मोशन के साथ अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। द फ्रॉग जम्प्ड द पॉन्ड। अब देखिए पॉन्ड पानी भरा हुआ है और जो फ्रॉग है वो कूदते हुए बड़ी उछलांग मारते हुए मोशन के साथ कहाँ जा रहा है, तालाब के अंदर जा रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इनटू। ध्यान रखिएगा, जब मोशन के साथ जाएं, जैसे किसी रूम के अंदर आप इंटर कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे कम इनटू द रूम ऐसा कर सकते हैं। द ट्रेन विल स्टार्ट 6 o'clock। अब देखिए यहाँ पे जो है टाइम आया है, क्या आया है, टाइम आया है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है, जो उसकी मैं लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। तो मैंने एक चीज़ बताई है कि जो 6 o'clock, कोई भी घड़ी का समय आ जाए ना, जो सबसे छोटा समय है, तो उसके साथ क्या लगता है, एट का प्रयोग होता है, एक एट 6 o'clock।
अगर यहीं मैं 6 o'clock से डे में चला जाऊं ना तो ऑन का प्रयोग होगा, यहीं डे से अगर मैं मंथ में चला जाऊं ना तो फिर किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, द गर्ल्स वर वॉकिंग डैश द मॉर्निंग, वॉकिंग डैश द, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत हो गया है, द गर्ल्स वर डैश, हाँ ठीक है, द गर्ल्स वर वॉकिंग डैश द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है, इन भरना है, एट भरना है, ऑन भरना है। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या कर रही है, मॉर्निंग वॉक कर रही है, कब कर रही है, मॉर्निंग में कर रही है। मॉर्निंग में जब आ जाएगा तो वहां पे आपको क्या करना है, इन द मॉर्निंग करना है। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आएगा आपको द डैश द मॉर्निंग डैश द इवनिंग डैश द नाइट, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तब आपको यहाँ पे क्या लगता है, इन लगता है। अगर यहाँ पे आप लोग चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे आर्टिकल हट जाए ना, मतलब अगर सेंटेंस ये हो कि द गर्ल्स वर वॉकिंग और यहाँ पे हो जाए सीधे मॉर्निंग, तो फिर क्या लगता है आपका, एट मॉर्निंग लगता है, ठीक है। लेकिन अगर दा लगा है ना आर्टिकल, तब फिर क्या लगता है भैया, तब फिर इन लगता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इन होगा। सी लाफ्ड डैश मी, ठीक है, सी लाफ्ड, अब ये लाफ्ड है ना, लाफ्ड जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ लाफ्ड के साथ क्या लगता है, एट। याद कर लीजिएगा, कोई भी इसका और मतलब नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है लाफ्ड मिला ना तो एट लगाना है, सी लाफ्ड एट मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, बंधुओं, ठीक है। चलिए, अब जैसे लिखा है आई वॉज बॉर्न डैश 1988, अब यहाँ पे 1988 ईयर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जब ईयर आ जाए तो क्या लगेगा भैया, इन, ठीक है, इन 1988, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे ऐसा लिख दे कि 29 अक्टूबर 1988, तब फिर आपको यहाँ पे भैया क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब डेट आ जाती है ना तो फिर आपको किसका यूज करना होता है, ऑन का यूज करना होता है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन का यूज कब होता है, जब डेट आ जाए, डेट के साथ आपका ईयर लिखा हुआ, जब केवल ईयर बस लिखा हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर आपका क्या लगेगा, यहाँ पे भैया इन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लिखा है ही ब्रोक द ग्लासेस डैश मैन डैश मैनी, 2 मिनट, पीसेस। अच्छा, जब किसी चीज को हम कई टुकड़ों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, बहुत शानदार तरीके समझिएगा, ही ब्रोक द ग्लासेस डैश मैनी पीसेस, तो वहां पे एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है इनटू, ठीक है। जब किसी चीज को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो फिर किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है। द फैंस आर मूविंग ऑन, मूविंग, और आगे का सेंटेंस इसको दिया नहीं गया है, द फैंस आर मूविंग बस लिखा है, तो ये सेंटेंस हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है कंप्लीटली नहीं है 24 क्वेश्चन, ठीक है। जितने लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वो लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग से चीजें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए 25 नंबर, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज मैंने बनाई, इससे बनाई, मान लीजिए नंबर 1 चीज मैंने बनाई, बना के उसको मैंने नंबर 2 कर दिया, और नंबर 2 से अगर वो नंबर 1 में मतलब उसी प्रकार पहुंच जाए, जैसे पानी मैंने बनाया, पानी से मैंने बर्फ बनाई और बर्फ फिर से पानी बन जाए, तो जब ऐसा होता है तो उसके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अब यार रिंग जो हमने बनाई वो किससे बनाई, गोल्ड से बनाई, और गोल्ड को फिर से हम पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, फिर से आप सॉरी, रिंग हमने किससे बनाई, गोल्ड से बनाई, और अगर हम रिंग को फिर से पिघला दें तो फिर से क्या बन जाएगा, गोल्ड, तो मतलब फिर से उसी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। जब उसी फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम भैया कहते हैं ऑफ प्रीपोजिशन का यूज, ठीक है। चलिए, इट अगर नहीं आ पाएगा तो फिर क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हालांकि मिल ही जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर 10 o'clock लिखा है, इसके जस्ट पहले यहाँ पे इसके बगल में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स होता तो अपन लोग यहाँ पे क्या लगा देते भैया, अपन लगा देते एट, छोटे समय के लिए, ठीक है, एट 10 o'clock। लेकिन ये क्वेश्चन ही कुछ दूसरा है, इसमें लड़कों को, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में, ठीक है, इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में जो है 10 o'clock है। बात समझ आ रहे हैं? तो जब किसी चीज में कोई समय बजता है, जैसे माई वॉच हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये फिलिंग द ब्लैंक्स 10 के पहले होता तो फिर आपका क्या लग जाता, एट लग जाता। कर्ड इज मेड डैश मिल्क। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में जाए, सेकेंड फॉर्म फिर से वन फॉर्म में आ जाए, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। और अगर वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में गए, सेकेंड फॉर्म फिर से वन फॉर्म में ना आ पाए, तो फिर किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का। जैसे कर्ड, दही जो है किससे बनता है, मिल्क से बनता है। और फिर हम क्या दही को फिर से मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे फिर भैया किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग है। बंधुओं ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, राम इज मैरिड डैश हिज गर्ल फ्रेंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें क्या है, राम ने जो है अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कर लिया है, विवाह कर लिया है, या विवाह कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है विथ बाई देन टू। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोग लगा लीजिए पहले आंसर, फिर मेरा देखिएगा इसमें, क्योंकि ये 99% लोगों का क्वेश्चन जो है गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या लगा देते हैं, विथ, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, मैरिड जो वर्ब है ना, वो विथ प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, टू होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, टू प्रीपोजिशन यूज होगा। राम इज मैरिड टू हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है। चलिए, तो राम इज मैरिड टू हिज गर्लफ्रेंड, टू लगेगा यहाँ पे। ही डील्स डैश गोल्ड, ठीक है, ही डील्स डैश गोल्ड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कभी भी कोई डील जो है ना, ये डील जो वर्ब है, ये दो तरह की होती है। जब हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है मीटिंग करते हैं, डील करते हैं, तो हम विथ लगाते हैं। और अगर कभी हम किसी बिजनेस की डील करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही डील्स इन गोल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये डील जो है वो किस क्या कर रहे हैं, डील जो कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस का कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही डील्स डैश ऑल पोलाइटली लिखा है ना, पोलिटली, तो हम किसी व्यक्ति से पोलाइटली क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं। तब यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, विथ का। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इन, जब हम पोलाइटली किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो विथ। इसको ध्यान रखिएगा। दिस बुक्स डील्स डैश द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान ये रखना है, किसी भी क्या बिजनेस की बात हो रही है, ये बुक जो है डील करती है, ठीक है, किस पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सॉरी, किसी भी किसकी बात नहीं हो रही है, बिजनेस की बात नहीं हो रही। बिजनेस की बात होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, इनका। लेकिन अब यहाँ पे इनका प्रयोग होगा नहीं, तो फिर क्या बचा, विथ। विथ का जो प्रयोग है वो किसी भी पर्सन या अदर थिंग के साथ होता है। लेकिन इन जो होता है ना, वो केवल किसके साथ होता है, बिजनेस के साथ प्रयोग होता है। चलिए, फ्लोर इज मेड डैश व्हीट। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जब वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में जाए, सेकेंड फॉर्म से पहले फॉर्म में आ जाए तो ऑफ, और अगर ना आ पाए तो फिर फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे फ्लोर जो है आटा, आटा जो है वो मेड होता है, बनता है किससे, व्हीट से, गेहूं से। और गेहूं से क्या फिर से भाई आटा बन जाएगा, बताइए, नहीं बन पाएगा ना। तो जब नहीं बन पाएगा तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, बताइए, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। आई एम एंग्री डैश योर बिहेवियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आई एम एंग्री डैश योर बिहेवियर। अब यहाँ पे एंग्री के साथ ना दो वर्ब होती हैं। कितनी वर्ब लगती हैं, दो प्रीपोजिशन लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक लगता है भैया विथ और एक लगता है एट। जब हम किसी व्यवहार के, किसी अदर चीज के बारे में बात करते हैं तो एट प्रीपोजिशन लगता है। अगर यहीं पे मैं होता आई एम एंग्री
एंग्री डैश गौरव लिखा होता मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको फिर क्या लगाना पड़ता, विथ गौरव लगाना पड़ता है। मतलब किसी पर्सन के साथ क्या लगता है, विथ, और पर्सन के द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको क्या लगता है यहाँ पे, एट लगता है। तो आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग विथ लगा के आते हैं इस पे, और जो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्या होगा भैया, एट होगा। आई एम एग्री डैश यू, आई एम एग्री डैश यू। अब यहाँ पे एग्री जो हुआ ना, सहमत, ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ एग्री होते हैं तो किसका प्रयोग होता है भैया, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, आई एम एग्री विथ यू, ठीक है। अगर हम किसी चीज से सहमत हैं तो एग्री टू, ठीक है, फिर क्या लगता है, टू। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यू कौन है, एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विथ लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वी शुड अवॉइड। अब यहाँ पे अवॉइड जो है ना, अब ये फिर से क्या है, आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात आ गई है, ठीक है। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात आ जाए तो आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि जब अवॉइड मिले आपको तो केवल और केवल आपको क्या लगाना है, ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। इसका कोई नियम रूल नहीं है, कैसे भी आप समझेंगे नहीं समझ पाएंगे देवियों सज्जनों, ठीक है। तो वी शुड अवॉइड ऑफ द रूल ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। वी एग्री डैश योर प्रपोजल। अब देखिए वही एग्री आ गया ना, जब मैंने बताया था किसी व्यक्ति के साथ हो तो आप क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे, ठीक है। और जब आपका एग्री है यहाँ पे, ठीक है, और किसी अन्य चीज की बात कर रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्री ऑफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या लगाना पड़ेगा, एग्री ऑफ। तो बी एग्री ऑफ योर प्रपोजल, अगर बी एग्री यहाँ पे मैं प्रपोजल योर को हटा के यू कर दूं या कोई नाम लिख दूं, सीमा, सुरेश, गौरव, कुछ भी लिख दूं, तो फिर यहाँ पे वी एग्री ऑफ यू है तो यू की जगह पे ऑफ नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा, यू एग्री विथ यू, ठीक है, या यू एग्री विथ सुरेश। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, योर प्रपोजल बोल रहा है तो ऑफ, अगर कोई पर्सन होता तो विथ लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई एम एनेक्सियस डैश द प्राइज, ठीक है, मैं चिंतित हूं किसके लिए, प्राइज के लिए। अब यहाँ पे फिर से ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन एनेक्सियस, ठीक है। इसमें जब किसी हम प्राइज की बात करते हैं, किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं, किसी वस्तु के लिए बात करते हैं, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर यहीं पे किसी व्यक्ति से हम चिंतित होते तो फिर हम क्या लगाते, विथ प्रीपोजिशन लगाते। इज दैट क्लियर। चलिए तो फॉर द प्राइज हो गया, किसी वस्तु के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ही वॉज एनेक्सियस डैश माई हेल्थ। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के बारे में। अब देखिए किसी के हेल्थ के बारे में आप क्या है, चिंतित हैं। किसी भी हेल्थ, किसी की व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके हेल्थ के बारे में आप चिंतित हैं, तो यहाँ पे अबाउट माई हेल्थ होगा। ही वॉज एनेक्सियस अबाउट माई हेल्थ, माई मेरी मम्मी माली चिंतित है मेरे हेल्थ को लेकर के, तो अबाउट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अबाउट जो है वो क्या है, अबाउट जो है के बारे में, एनेक्सियस के साथ दो प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया अबाउट किसी चीज के बारे में, ठीक है, जैसे मान लीजिए हेल्थ के बारे में किसी उसके। अगर यहीं पे कोई थिंग हो जाती, वस्तु हो जाती, तो वस्तु के साथ क्या लगता है, फिर वहां पे आपको मैंने अभी जस्ट बताया है एनेक्सियस फॉर, ठीक है। माई सर्वेंट लुक डैश माई हाउस, ठीक है, मेरा जो सर्वेंट है वो क्या देख रहा था, माई सर्वेंट लुक डैश माई हाउस, देखता है, ठीक है, मेरे घर को देखता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लुक है ना, ये क्या है आपका, लुक जो है वो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति अपने घर की क्या करता है, देखभाल करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, कोई व्यक्ति अपने माता पिता की देखभाल करता है, तो देखभाल शब्द जो होता है वो होता है आपका लुक आफ्टर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लुक आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब क्या हुआ, देखभाल करना। तो माई सर्वेंट लुक आफ्टर डैश माई हाउस, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात मेरी, मैंने जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ गया है। माई कार वॉज ब्रोक, माई कार वॉज ब्रोक। अब मैंने आपको बताया था जो कुछ टूटा, ठीक है, तो यहां पे आपको लगेगा क्या, ब्रोक डाउन, ठीक है। अगर यहीं पे बोल देता कि ब्रोक मतलब पीसेस हो गए, कई टुकड़े हो गए, तो फिर क्या लगता, इनटू लगता, ठीक है। चलिए
तो बात समझ में आई, माई कार वाज ब्रोक डाउन होगा सही आंसर यहाँ पे। अगर कई टुकड़ों में टूट जाता तो क्या लगता, इनटू लगता। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन किए। 40 में आपके कितने सही हुए आप मुझे कमेंट में बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हैं वो लोग ग्रुप से ऐड होने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख के और अपना प्लेस लिख के। ठीक है, तो मैं आपको कई सारी वीडियो भेज दूंगा जिसको आप देख के जो है आपको फ़ायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी लगभग 100 क्वेश्चन अबाउट हैं, 110 क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए, इस तरह की वीडियो चाहिए, तो वीडियो को बढ़िया शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों यारों को। ठीक है, वो लोग देखें। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट वीडियो ही बहुत जल्द प्रीपोजिशन का आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू for watching।